हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे जीएस की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें हम कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड यानी कि रुधिर। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं तो आपका आंसर होगा सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। रुधिर तरल संयोजी यंत्र है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसमें 7 से लेकर 8% किसका होता है? ब्लड का होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड क्या है? बेसिक होता है नेचर का, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। अगर हम पीएच स्केल के बारे में देखें तो पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होती है, जिसमें 7 न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। ठीक है, न्यूट्रल 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है पीएच स्केल, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक प्रॉपर्टी शो करती है। और हमारी ब्लड का पीएच क्या है? 7.4, इसलिए हमारा ब्लड क्या है? बेसिक है नेचर में। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। यानी जितने हेल्दी ह्यूमन होते हैं उनकी बॉडी में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू मैन, वुमेन में क्या होता है? ब्लड कम होता है, क्योंकि जितनी भी औरतें हैं इनमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, इसलिए इनमें क्या होता है? ब्लड की भी कमी होती है, फिर ब्लड कम रहता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। ठीक है, भ्रूण यानी फीटस में देखें, फीटस में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर में, लीवर के भी कहाँ? मेसोडर्म में होता है। जबकि एडल्ट में अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट में कहाँ होता है ब्लड का फॉर्मेशन, तो आपका आंसर होगा बोन मैरो। एडल्ट में बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और फीटस में कहाँ होता है? लीवर के मेसोडर्म में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। रक्त के दो प्रमुख घटक हैं, रक्त के दो फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स या फिर ब्लड सेल्स। ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं। आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स ब्लड प्लेट्स है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का तरल एवं रक्त का 55 से 60% भाग होता है। ठीक है, अभी हमने देखा है ब्लड के 2 फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, 55 से 60% ब्लड का क्या होता है? प्लाज्मा। बाकी बचा 45 से 40%, 40 से 45% क्या होता है? ब्लड कार्पल्स होते हैं। ठीक है, 55 से 60% में प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है? 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण यानी सॉल्ट है, और बाकी 0.1% क्या है? ग्लूकोज। और बाकी जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है तो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होती है। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। ठीक है, प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है? जितना भी डाइजेस्टिव फूड है और जितने भी हार्मोन्स वगैरह है इनका सर्कुलेशन कौन कर? प्लाज्मा करता है। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आदि प्रमुख प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स में भी सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड कार्पल्स ब्लड का कितना परसेंट होता है? 40 से 45% क्या होता है? ब्लड कार्पल्स होता है। सबसे पहले हमारा लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड कार्पल्स में जो आरबीसी हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है एज कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, 95 से 99% क्या होती हैं? ब्लड कार्पल्स होती हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना है। ठीक है, आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। जब आरबीसी किसको ऑक्सीजन को लेके जाती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है तो उसे बोलते हैं कार्बिनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे भी हमने देखा ब्लड है, ब्लड के क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। 55 से 60% क्या होती है? प्लाज्मा होती है, और 40 से 45% क्या होते हैं? ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल भी 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम यहाँ पे आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी के लाइफ स्पैन या फिर जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन का होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आरबीसी को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सेल कहते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है
सिर्फ ऊँट के ही आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आरबीसी को काउंट करने के लिए एक हीमोसाइटोमीटर डिवाइस है, इससे आरबीसी का नंबर को काउंट किया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आयरन से बना हुआ होता है, उसे हिमेटिन कहते हैं। ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। पीला यानी स्प्लीन, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरबीसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आरबी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नो न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट ईआरबी कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, हिमेटिन, हिमेटिन क्या होता है, जिससे लाल रंग आता है, ये भी क्या होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इन्फेंट में कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। और अगर हम लाइफ स्पैन देखें आरबीसी का तो कितना होता है, 120 डेज। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, ये अपना शेप क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। डब्ल्यूबीसी कंप्लीट सेल होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यूबीसी की 2 to 4 डेज। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है, इसको डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहते हैं क्योंकि हमें इन्फेक्शन या फिर डिजीज से बचाती है। डब्ल्यूबीसी भी 5 टाइप्स की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में केंद्रक या फिर न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्लेटलेट्स कुछ प्रोटीन को सिक्रेट करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन होती है 60 to 120 डेज। यहाँ पे रक्त के कार्य देखते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ब्लड हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। और जितने भी सर्कुलेशन का काम होते हैं, ठीक है, O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन, जितने भी सर्कुलेशन होते हैं बॉडी में, वो कौन करता है, वो ब्लड की हेल्प से ही कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रक्त में फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करते हैं। ठीक है, ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हमने कहाँ देखा था, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा के पार्ट हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। अगर हम ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है कि इंजरी चोट लगी आपको, उसके बाद प्लेटलेट्स ब्लड में होते हैं, ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्रोथ्रोम्बिन होता है जो क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड में पहले से प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन फॉर्म करता है। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन जो कि यहाँ प्रेजेंट था, प्लाज्मा में प्रेजेंट था, फिब्रिनोजिन को क्या करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये फिब्रिन आरबीसी के साथ मिलके क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त में हिपेरिन नामक तत्व होता है जो रक्त को धमनियों में जमने से रोकता है। मतलब कि अब हमने देखा कि ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करते हैं। ये तो हमारी ब्लड में ही होते हैं। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो हमारे बॉडी में एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है हिपेरिन। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है इसको क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं। एक है एंटीजन, नेक्स्ट है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हार्म पहुँचा सकते हैं, एंटीजन। और एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे है रक्त समूह और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने क्या की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, लैंडस्टीनर ने। एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन ही क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन के आधार पर मतलब कि ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है, एंटीजन डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप को।
एंटीजन के बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के रक्त समूह कहाँ इन मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, सिर्फ ए होता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बी होती है केवल। बी में कौन सा होता है, एंटीजन बी होती है और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी में कौन सा होता है, ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होती है। ठीक है, और ओ में कौन सा होता है, ओ में एंटीजन कोई से भी नहीं होते और एंटीबॉडीज़ ए बी दोनों होती हैं। अब हम यहाँ पे देख लें कि एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए के स्ट्रक्चर को देखें तो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बी होती है। ठीक है, मतलब कि ऐसी एंटीबॉडी बी का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा। ये इसलिए होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों कहाँ होती है, ब्लड में ही होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं, प्लाज्मा में, और एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी में। ठीक है, अब ये दोनों है किसका पार्ट है, दोनों किसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है। इसलिए ये दोनों कहाँ ना क्या ना करे, कोलाइड ना करे, कोलाइड होकर क्या हो जाएंगे, क्लॉट ना हो। इसलिए क्या होते हैं, बॉडी इसमें बी टाइप की है, बी का स्ट्रक्चर यहाँ पे कर्व है, ये कैसा है, ऐसे ट्रायंगल शेप का है। अगर ये भी ट्रायंगल शेप का होता तो ये दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करके यहाँ पे फंस जाता है, जिससे क्या हो सकता था, ब्लड क्लॉट हो सकता था। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे, इसलिए ए वाले ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी है, ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, अगर हम बी का स्ट्रक्चर देखें, बी ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये है बी ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर। और इसकी अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि बी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए, और ए का स्ट्रक्चर ऐसे में है। अगर ये ऐसे में जाएगी, ठीक है, तो ये क्या नहीं करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, तो इससे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसलिए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है। अगर हम अब देखें ब्लड ग्रुप ए बी का डायग्राम, तो ए बी ब्लड ग्रुप का डायग्राम कैसा होता है, ए में ऐसे होते हैं, बी में कर्व शेप होती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें ऐसी वाली एंटीबॉडी होगी तो भी क्या कर सकता है, ये क्लॉट कर सकती है ब्लड को। ठीक है, अगर कर्व शेप में होगी, एंटीबॉडी भी होगी तो भी क्या कर सकती है, क्लॉट कर सकती है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप में कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होती। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर देखें तो ओ ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें कोई से भी एंटीजन नहीं होते। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडी बी बी और एंटीबॉडी ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, रक्त समूह ओ को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अभी एंटीजन नहीं होता। आप लोग को पता ही होगा कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा या ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सी भी एंटीबॉडीज नहीं होती, इसलिए ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। रक्त के आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच का रक्त एवं आरएच को आरएच का वक्त ही दिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक हेल्दी पर्सन से किसी सिक पर्सन को ब्लड ट्रांसफ़र करना ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे हम आरएच फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। आरएच फैक्टर होता है, आरएच की फुल फॉर्म होती है रेसिस। ठीक है, रेसिस फैक्टर, इसका नाम रेसिस फैक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले रेसिस बंदर में ही खोजा गया था। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में आरएच फैक्टर यानी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ये आरएच रेसिस फैक्टर प्रेजेंट होगा तो इसे क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा वो उसे क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव। ठीक है, सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर हमने देखा था ऐसा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और अगर इसमें ऐसे टाइप का कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब क्या है, ये आरएच रेसिस फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, यानी इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसलिए हम लिखते हैं ये ब्लड ग्रुप कैसा है, ए पॉजिटिव। और अगर किसी ब्लड ग्रुप में ये वाला प्रेजेंट नहीं है, ये सेक्टर ये वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो ये आरएच फैक्टर पे देखा जाता है कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, आरएच ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एक टाइप का एंटीजन है। अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो आरएच पॉजिटिव, और बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है आरएच नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तो तथा माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म लेने की तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। स्थिति आमतौर पर संतान के जन्म के बाद आती है, यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, या फिर मदर का पॉजिटिव है, फादर का नेगेटिव है, तो जो वो बेबी होता है वो उसकी डेथ
बॉर्न होने से पहले ही हो जाती है, ठीक है। ये केस कब होता है, जब फर्स्ट बेबी के बाद की ये कंडीशन है। पहला बेबी तो उनका नॉर्मल ही होगा, जब सेकंड या थर्ड बेबी होगा तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। या तो वो उसकी डेथ स्टमक पेट में ही हो जाती है, या फिर बॉर्न जन्म लेते ही उस बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RH नेगेटिव वाला जो ब्लड होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। RH पॉजिटिव वाले में क्या होता है, एंटीजन होता है। जो मिक्सअप होते हैं तो RH पॉजिटिव वाला क्या करता है, RH नेगेटिव वाला सफ़र करता है, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, एक नई चीज़ है। इसलिए क्या होती है, बेबी की डेथ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि RH नेगेटिव वाला समझ नहीं पाता उसके लिए, तो वो कोई चीज़ क्या है, फॉरेन मटेरियल, मतलब कुछ नई चीज़ है, इसलिए उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी जब फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, मदर का नेगेटिव हो, और जो उनका बेबी होगा, जो सेकंड थर्ड बेबी होती है, उसकी डेथ हो जाती है RH फैक्टर के कारण। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे रक्तदान की संभावना देख लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले को और AB वाले को, दोनों को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला B वाले को और AB वाले को, दोनों को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। AB वाला क्या कर सकता है, AB वाला किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। AB वाला सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए AB वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। O ब्लड ग्रुप वाला क्या करता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, बट वो सिर्फ ब्लड किससे ले सकता है, वो ब्लड सिर्फ O वाले से ही ले सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित तथा असंभावित रक्त समूह। मतलब अब हम यहाँ पे ये देखेंगे मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप से बच्चे की क्या क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और क्या क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप AB होगा तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, O, A, B और AB, ठीक है। AA में क्या होगा, AA में संभावित होगा A और O, कोई क्या संभावित नहीं होगा, B और AB। B में होगा B और O, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है, A और AB नहीं हो सकता है। AB और AB में बच्चे का संभावित, ठीक है, संभावित। अगर AB और AB ब्लड ग्रुप है, मम्मी का भी पापा का भी, दोनों का भी एक ही ब्लड ग्रुप है, AB, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। और क्या ब्लड ग्रुप नहीं होंगे बच्चे के, A, B और AB। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप O और A, ठीक है। तो बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, O या फिर A, और क्या संभावित होगा, A और AB, ठीक है, B और AB, ठीक है। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, O और B, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो B और O ही होगा, ठीक है। और संभावित क्या होगा, A और AB। अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप O और AB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A और B होगा, और क्या नहीं होगा, O और AB, ठीक है। अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप A और AB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, बट O नहीं हो सकता है। यही कंडीशन B और AB वाले में भी है, ठीक है। अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप B और AB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की कंडीशन A, B और AB है, बट उसका ब्लड क्या नहीं हो सकता है, O नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके बेसिस पे, ये सब चीज़ें एंटीजन के बेसिस पे क्योंकि A वाले में कौन सा एंटीजन होता है, A एंटीजन होता है। B वाले में कौन सा एंटीजन होता है, B एंटीजन। जैसे ये है AB, अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है तो इसमें एंटीजन होगा A, B है तो AB में कौन से एंटीजन होंगे, AB में AB एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा, ठीक है। तो इसमें एंटीजन कौन सा नहीं है, O एंटीजन नहीं है, इसलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा, O नहीं होगा। माता या पिता से किसी एक या दोनों का रक्त समूह O होने पर संतानों में AB रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा, यानी मदर या फादर दोनों में एक का या फिर दोनों का ब्लड ग्रुप अगर दोनों का O है या फिर उनमें से दोनों में से एक का भी O है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी भी AB नहीं हो सकता है। या फिर अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है या फिर एक का भी AB है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।